अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम अपनी पोएम पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू। तो इस पोएम में पोएट हमें ये बताते हैं कि जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि एक केज में, यानी कि एक पिंजरे में। मान लो अगर जैसे हम अपने घर पे हैं, हम कितने खुश रहते हैं अपने घर पे, राइट। लेकिन अगर हमें भी कोई एक पिंजरे में, कोई जेल में, कोई किसी केज में, किसी कमरे में बंद कर दे तो हमें कितना घुटन, कितना गंदा फील होगा, कितना अजीब सा फील होगा। सिमिलरली एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में बहुत खुश रहता है, वो कहीं पे भी घूम सकता है, किसी का भी शिकार कर सकता है, अपनी फैमिली से मिल सकता है, अपने दोस्तों के साथ घूम सकता है। उसी तरीके से अगर उस टाइगर को भी हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उस टाइगर को कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, इस बारे में पोइट हमें बता रहे हैं। पोइट कहते हैं कि वो रात का टाइम था जब तारे चमचमा रहे थे एंड जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में घूम रहा था एंड वो लाचार था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके पास बस एक ही चॉइस थी कि वो उस पिंजरे में घूमता रहे एंड उस टाइगर के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, बट वो अपना गुस्सा शो नहीं कर सकता था क्योंकि वो लाचार था एंड वो कुछ नहीं कर सकता था, ना ही वो उस पिंजरे से बाहर आ सकता था, राइट। अब मैं पढ़ती हूँ फर्स्ट स्टेंजा। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। मतलब क्या है कि उस टाइगर की जो बैक है उस पर बहुत सारी सुंदर सुंदर पट्टियाँ, स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे कि मोस्टली टाइगर्स पे होती हैं, ठीक है। एंड वो जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में आगे पीछे गोल गोल घूमता रहता है, राउंड लगाता रहता है। एंड पोइट बताते हैं कि उस टाइगर में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वो शांति से टहलता रहता है क्योंकि उसे पता है वो अपने गुस्से का कुछ कर ही नहीं सकता ना। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा लाचार है। वो अगर उसके अंदर गुस्सा है भी तो कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो पिंजरे से बाहर आ सकता, तो इसलिए वो क्वाइटली घूमता रहता है। पोइट को उस टाइगर की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको देख के बहुत बुरा लगता है। वो सेकंड स्टेंजा में बताते हैं कि अगर वो टाइगर जू के किसी पिंजरे में ना होकर अगर अभी वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में होता तो अभी क्या कर रहा होता, या तो पेड़ों की छांव के नीचे बैठकर वो आराम कर रहा होता, या फिर वो बड़ी बड़ी घासों में आराम से खुद को स्लाइड कर रहा होता, या फिर वो किसी तालाब के किनारे बैठकर वो किसी हिरन का इंतज़ार करता ताकि वो उसका शिकार कर सके, ठीक है। तो वो बताते हैं कि अगर वो जू में नहीं होता भी और अगर अपनी नेचुरल हैबिटेट में होता तो ये सारे काम करता। थर्ड स्टेंजा में पोइट हमें ये बताते हैं कि अगर टाइगर को कोई भी शिकार नहीं मिला होता तो जंगल की एज पर, जंगल के किनारे पर आ जाता एंड वहाँ पे जो विलेज है उनके हाउसेस की तरफ वो दहाड़ता, उनके घरों की तरफ, विलेजेस के घरों की तरफ वो दहाड़ता एंड उसका गुस्सा उसके नाखूनों से और नुकीले दांतों से आराम से दिख रहा होता, ठीक है। वो टेरर करता, वो डराता विलेज को एंड विलेज में जो रहते हैं उन लोगों को, अगर उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा होता तो। नेक्स्ट स्टेंजा में यानी कि फोर्थ स्टेंजा में पोइट कह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जो इमेजिनेशन कर रहा हूँ वो ऐसी नहीं है, बल्कि ये जो टाइगर है वो कहाँ पर है, एक लॉक्ड है, एक कंक्रीट सेल में, एक जेल में, एक पिंजरे में बंद है ये टाइगर, ठीक है। एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है, इसकी जो ताकत है वो इन बार्स के पीछे ही है, यानी कि वो इस जेल के अंदर ही है, वो अपनी ताकत को बाहर शो नहीं कर सकता एंड वो उस जेल में घूमता रहता है, उस पिंजरे की लेंथ को घूरता रहता है और वो जो विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं उस टाइगर को, उनको भी इग्नोर कर देता है। फाइनली लास्ट स्टेंजा में पोइट हमें ये बताते हैं कि जो टाइगर है वो पूरे दिन जो है वो लोगों की आवाज़ सुनता रहता है, विजिटर्स की चहल पहल सुनता रहता है एंड लेकिन जब वो रात को क्या सुनता है, लास्ट वॉइस किसकी सुनता है वो रात को, पेट्रोलिंग कार्स की। एंड वो क्या कह रहे हैं लास्ट लाइंस में कि जब रात होती है तो अपनी चमकती आंखों से किसको देख रहे होते हैं, किसको घूर रहे होते हैं, ब्रिलियंट स्टार्स को घूर रहे होते हैं। एंड वो उनसे पूछते हैं कि वो इस तरीके से उन तारों को देखते हैं कि और पूछते हैं कि मैं इस केज में क्यों बंद हूँ, मुझे इस पिंजरे में क्यों बंद किया गया है, मुझे अपने घर पे क्यों नहीं छोड़ के आते हैं ये लोग, ओके। एंड इस पोएम के पोइट का क्या नाम है,
लेस्ली नॉरिस। एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच। अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले।